नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 1 से 22 तारीख तक मकर राशि में और 23 तारीख से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। चंद्रमा का लग्न लॉर्ड है और मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा 22 तारीख तक। सूर्य 12 तारीख तक दृष्टि करेंगे। देखिए, ये महीने में मैं एक ही चीज कहूंगी कि कोई प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए। ये महीना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहेगा। जल्दबाजी करने पर आपको यहाँ पर नुकसान होगा। सबसे पहली चीज, आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए। ये कहते हैं ना कि जो काम है उसे कितना बेहतर तरीके से किया जाए वो देखिए। शॉर्टकट लेने की कोशिश इस महीने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये चीज का खास ध्यान रखना है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश सूर्य बनकर आपके पहले 7वें घर में, फिर अष्टम भाव में। देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 22 तारीख तक कर सकते हैं, वो भी एक ध्यान पूर्वक। रिस्की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने हैं इस महीने। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि फैमिली के अंदर कुछ विवाद 22 तारीख के बाद हो सकता है कि फैमिली के अंदर कोई झगड़े विवाद की परिस्थितियां हो, फैमिली का माहौल इतना अच्छा ना हो। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको हो सके वहां तक इस महीने किसी से ज्यादा उलझना नहीं है। इस महीने फैमिली के अंदर भी बहुत वाणी का उपयोग कीजिए, ध्यान पूर्वक कीजिए। 12 तारीख के बाद तो खास ध्यान रखना है इस चीज का। इन्वेस्टमेंट आप जो भी करते हैं सोच समझ के कीजिए। बहुत ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट इस महीने न किया जाए तो अच्छा है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय अष्टम भाव में है। देखिए, ये समय में स्थान परिवर्तन, जॉब में बदलाव, ये सारे चीज कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएंगे। हो सके तो जहां पे स्थित है वहीं पर कार्य कीजिए। अगर जॉब नहीं है, जॉबलेस है, तो कॉम्प्रोमाइज करके ही जॉब में लगना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना चाहते हैं, ये चीजें संभव नहीं है, काल्पनिक चीजें हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल रहिए और सोच समझ के बढ़िए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश जो है वो आपके 5 तारीख को जाते हैं अष्टम भाव में। व्हीकल चलाने में इस महीने ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, देखिए, फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़े विवाद, आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेरिडिटी से लाभ होंगे, मगर फिर भी झगड़े विवाद की परिस्थितियां इस महीने बहुत ज्यादा है। तो बहुत ध्यान पूर्वक आगे बढ़िए। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो वहां पर भी आप कहीं पर भी आ, हो सके वहां तक झगड़े विवाद में इस महीने मत पड़िए, क्योंकि ये महीना आपके लिए इतना कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य सोच समझ के कीजिए। करते भी हैं तो 22 तारीख तक कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक करना है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश मंगल जो है सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में। तो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से कहा जाए कि 22 तारीख तक का समय फेवरेबल रहेगा पढ़ाई के लिए। उसके बाद थोड़ा सा समय आपके लिए घबराहट, एंजाइटी, कंफ्यूजन का है। तो एग्जाम्स अगर उस समय के अंदर है तो थोड़ा सा आपको सतर्क ही रहना होगा। अष्टम भाव में है वापस, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पूरे साल मेहनत करता है पर अंत समय में उसे घबराहट होती है। तो ये चीज का खास ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो यहाँ पर आपको परेशानी होगी। तो मैं एक ही चीज कहूँ कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और मेहनत के ऊपर डिपेंड होकर आगे बढ़िएगा। तो यहाँ आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने होंगे। ये चीज खास करके अपने मतलब विचारों को, अपने मन पे घबराहट को हावी मत होने दीजिएगा। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ भी 22 तारीख तक है, उसके बाद थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। छठे घर की बात करें तो छठे घर का स्वामी 12वें घर में है। गुरु अपने घर को देखते हैं। गुरु अपने घर को भी देखते हैं, तो ये परिस्थिति के अंदर डेफिनेटली कोई भी लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लीजिएगा। इस महीने स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, स्पेशली
जिनके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, और जो बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी वगैरह महसूस करते हैं, तो इस महीने इन चीजों का थोड़ा सा प्रमाण बढ़ेगा। तो हो सके तो बहुत ज्यादा अकेले मत रहिएगा, यहाँ हो सके तो ऐसी जो आपको पसंद है वो कार्य में आप इन्वॉल्व रहिए, कोई किताब पढ़िए या कोई भी चीज के अंदर जिसमें आपको मजा आता हो। मगर इस महीने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये महीना उस चीज के लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं है और आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी काम करते हैं उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिकल मत होइए इस महीने, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हेल्थ के लिए ये इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करता है। दूसरी चीज, कहीं पर भी चोट लगने की संभावनाएं बनती है, तो ये महीने में थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी आप ट्रैवल करते हैं या कहीं पर भी इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो अपने आप खुद का आप ध्यान रखिएगा इस चीज में। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य है 12 तारीख तक और मंगल है यहाँ पर 22 तारीख तक। तो बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। जो मेहनत जो आप करते हैं वो मेहनत यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, मेहनत के बल पर आपको प्राप्त होगा और मेहनत के हिसाब से ही आपको मिलेगा। आप सोचे कि आपको फटाफट से आप शॉर्टकट में बहुत कुछ बना ले, तो ये एक्सपेक्टेशंस इस महीने नहीं लगानी चाहिए। पति पत्नी साथ में मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये महीने में आपको इमेजिनेशन वाला काम नहीं करना, बहुत प्रैक्टिकल। अगर अच्छा चल रहा है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई रिस्क लेते भी हैं तो ग्रेजुअल लेवल तक, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए इस समय के अंदर। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, सारे ही प्लैनेट अष्टम भाव में है। शुक्र राहु की युति यहाँ बनती है, तो हिडन रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। हिडन रिलेशनशिप की वजह से आप थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, कुछ घबराहट, कहीं पकड़े जाने का डर होता है, या कोई मल्टीपल रिलेशनशिप चला रहे हैं तो वहां पर फंस सकते हैं। इस समय के अंदर कोई भी प्रकार का यहाँ व्यक्ति शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, तो कोई भी तंत्र या कोई भी इस तरह का आपके अंदर अट्रैक्शन हो तो उस रास्ते पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिवली वर्क करेगा। राहु अष्टम में है, फंस सकते हैं उल्टी जगह पर। तो कभी भी शॉर्टकट लेने के चक्कर में या किसी झूठ का सहारा लेकर कोई काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई झूठ का सहारा नहीं लेना है। कोई रिलेशनशिप है तो वहां बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च हो सकते हैं और उसके अलावा वो रिलेशनशिप मटेरियलाइज भी नहीं हो पाएगा। एक घबराहट दे देगा कि आप कहीं पे फंस जाओगे। तो क्यों करना है चीजों को, ये खास ध्यान रखना है आपको कि किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाना। अगर भगवान का नाम भी लेना है तो वो प्योर हार्टेडली आप जो ईश्वर से कनेक्ट होते हो वही। यहाँ कोई भी प्रकार का ऐसा शॉर्टकट लेते हो तो आपको ही यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये महीना इस तरह की संभावनाएं डिनोट करता है। 23 तारीख के बाद ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर झगड़े विवाद है तो वहां पर आपको शांत रहना है। ये महीना हो सके तो एकदम शांत रहिए, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना, बहुत ज्यादा लोगों से झगड़ना नहीं है, क्योंकि ये महीना उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर हेल्थ इश्यूज भी है तो इस महीने आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो ये चीजें लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटरनल घबराहट देता है, इंटरनल डर दे देता है। वो डर डर की वजह से वो व्यक्ति अपने हेल्थ को खराब करता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, नवम भाव का स्वामी 12th हाउस में है, तो विदेश संबंधित एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। विदेश जाकर मेडिकल का या आईटी का पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो इस समय बहुत बेहतर रहेगा उसके लिए। आध्यात्मिक चिंतन में दान दक्षिणा के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय के अंदर एक चीज जरूर है कि आप जो भी विदेश कनेक्टेड काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, मगर ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशमेश जो मंगल बनकर आपके सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में, कार्य स्थल से संबंधित कोई भी रिस्क नहीं लेने हैं। कार्यस्थल में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो इस समय में 22 तारीख के बाद सोच समझ के कीजिएगा।
आप कहीं पर भी मतलब सोचते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करें, जो कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी और चीज के पीछे भागे या शॉर्टकट में पैसे बनाने की कोशिश करें, तो इस महीने इस तरह के डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ भटकाव का काम करेगा। इसलिए आप जहां पे भी है, ये महीना मेहनत का है, एक्सेप्ट कीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, मगर आपको पकड़ के काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर अष्टम भाव में है, तो ऐसे समय में डेफिनेटली एक ही चीज है कि अगर कोई रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय दीजिए आप। ये महीने में सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो नहीं करना चाहिए। कोई रिलेशनशिप को लेकर घबराहट हो, किसी को खोने का डर हो, इस तरह की परिस्थितियां हो, आप समय दीजिए उस संबंध को। ये जल्दबाजी का काम नहीं है, यहाँ पर आपको शांति रखनी होगी। एटलीस्ट इस महीने थोड़ा कंफ्यूजन, रिलेशनशिप का कंफ्यूजन मुझे नजर आता है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में भी यहाँ पर विवाद होंगे, अगर आप, और ये विवाद सारे आपसे ही खड़े होने वाले हैं, तो आप खास ध्यान रखिए कि आपको किसी प्रकार का विवाद में नहीं पड़ना है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है अष्टम में है, राहु के साथ है। देखिए गुरु यहाँ पर स्थित है, तो खर्चे आपके मतलब थॉट्स काफी लग्जरी वाले रहेंगे। आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके और अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। गुरु यहाँ पर है तो एजुकेशन के पर्पज से अगर कोई भी काम करते हैं तो आपको बेहतर रहेगा। लीगल मैटर में अगर कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो इस महीने आपको बहुत रिएक्टिव नहीं होना, और कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन इस महीने आपको परेशान कर सकती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा। 2-4 जन की सलाह लेकर काम करना है, खुद से कोई डिसीजन इस महीने नहीं लेना है। और ये जरूर है कि विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो इस तरह के कार्यों के लिए अच्छा है। कोई रिलेशनशिप के पीछे आप एंगेज हो सकते हैं, वो सब चीजें डेफिनेटली रहेगी। पढ़ाई के अंदर भी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये महीना भटकाव डिनोट करता है। भटकना नहीं है, अंत समय में जहां पर पढ़ाई का एग्जाम का टाइम आता है उस समय पे ये भटका देता है, तो ये समय में आपको फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। स्पेशली अगर आप मेडिसिन या आईटी में जाना चाहते हैं तो खास करके आपको फोकस में रहना ही होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।